जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, ये सेट नंबर 9 है आउट ऑफ 11 में से। ये पेपर 18/2/2026 शिफ्ट नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन कहता है इसको सरल कीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि जो 888 है यहां पर भी 888 और नीचे भी भाग दे दो। जब भाग दोगे तो ये 0.1 बन जाएगा, सेम 0.1 ये बन जाएगा, 0.1 ये बन जाएगा, ऐसे ही 0.01 बन जाएगा, 0.01 बन जाएगा, 0.01 बन जाएगा। यानी आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 का क्यूब माइनस 0.01 का क्यूब आएगा। अब आंसर क्या आएगा? देखो आंसर आएगा 6 डिजिट पे, क्योंकि 0.01 2 डिजिट और क्यूब तो 6 डिजिट पे ये चला जाएगा। 6 डिजिट पे यही वैल्यू है, बाकी कोई वैल्यू 6 डिजिट पे नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप समझिए कि जैसे 0.1 का क्यूब यानी 3 डिजिट, दशमलव बाद 3 डिजिट, तो 001, 0.01 यानी दशमलव बाद 2 डिजिट और 3, तो 2 क्या 6, दशमलव बाद 6 डिजिट हो जाएंगे। 0.0000001। अब इसको लेस करना है। अब लेस करना है। अब यहां पर 1 के बाद जो जीरो है उसकी वैल्यू नहीं होती है, इधर साइड होती है। अब यहां देखो, अब यहां एक कैरी लोगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9। अब ये 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0, और आपके सामने आंसर। जो बच्चा एक्सपर्ट है वो पेपर में कैसे वो देख रहा है कि ये जा रहा है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधे 0.1 का क्यूब 0.01 का क्यूब हो गया। अब 0.01 का क्यूब 6 डिजिट पे आता है, तो आंसर 6 डिजिट पे ही आएगा। मुद्दा ही खत्म। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 kmph की चाल से और बी से ए तक 3, देखो आने और जाने में डिस्टेंस समान है, जिसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो उस केस में हम यहां ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर 2x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई। ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 ऐसे लिखिए। अब पहली स्पीड कितनी है? 12 की, और दूसरी 3 की। 12 गुणे 3 ऐसे, और 12 3 15 ऐसे। कहते हैं क्या 3 से ये 5 बार। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग में क्या होता है, या तो ऐसे कर लो, 12 दूनी 24 में 5 से भाग दोगे तो 4.8 आ जाएगा। ऑप्शंस ऐसे सेट नहीं किए गए इन्होंने, तो 24/5, तो 4 से ही 4/5। भाई जैसे ऑप्शन से वैसे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अपना आंसर होगा 4:4/5। क्लियर मेरे दोस्त? कह रहा है 31 और 81 के माध्य अनुपाती बताओ। देखो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन अगर दो नंबर का बोला जाए तो √AB होता है। तो बस वही चीज है यहां, 36 और 81। इसका 6 आएगा, उसका 9 आएगा, 9 इंटू 6 54 आएगा। कमलेश और प्रथमेश की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। ठीक है, कमलेश और प्रथमेश की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है अब से 2 वर्ष बाद कमलेश की आयु प्रथमेश की आयु की 3 गुना हो जाएगी। हम अगर 2 वर्ष बाद जाते हैं तो 3 गुना कमलेश की प्रथमेश से, यानी ये 3:1 हो जाएगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारी और आपकी आयु का योग 52 वर्ष है। अगर हम 2 साल बाद जाएंगे, दोनों की आयु में 2-2 साल बढ़ेगा, यानी 2 मेरी आयु में भी और 2 आपकी आयु में भी। यानी आज की डेट में 56, समझ गए ना, 56 हो जाएगा।
तो ये 4 बराबर 56 के, तो 1 बराबर 14 के। तो अगर मैं कमलेश की आयु की बात करूं तो 14 त्याएं 42, 2 साल बाद 42, तो प्रेजेंट में उसकी आयु 40। आज 40, 2 साल जोड़ोगे तो 42। हमसे कमलेश की ही वर्तमान आयु पूछा गया, तो वो 40 वर्ष आएगी। कमलेश की आयु 40 वर्ष। किसी संख्या का 4% उसी संख्या के 18% का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखो 4/18 यानी 2/9, 22.22 आंसर। सर ये कैसे? देखो आप अगर बेसिक करना चाहते हैं, कोई संख्या x है उसका 4%, कह रहा उसी संख्या के 18% का कितना है, तो हमने कहा y परसेंटेज यानी y/100 है। कुदरत की माया देखिए, x से x गया, परसेंटेज से परसेंटेज, 4/18 यानी 2/9, ऐसे 100 का इधर गुणा हो जाएगा, ये y आ जाएगा। 1/9, 1/9 को समाज 11 से ही 1/9% और कुछ लोग 1.11% बोलते हैं। सही बोल रहे हैं। तो ऐसे ही 2/9 की बात अगर आ जाए तो सीधे 22.22% बोला जाता है। आपको मैंने अच्छे से सिखाया है, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो, जो बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है वो ऐसे नहीं करता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 4% उसी संख्या का 18%, तो वो सीधे 4/18 गुणे 100 करता है और यहां से डायरेक्ट आंसर निकाल देता है। समझ गए मेरे भाई? ऐसा क्वेश्चन आरआरबी जेई में भी आया था 2024 में। कुछ नहीं, सिंपल सा है, समझो। किसी निश्चित राशि पे यदि समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 64 है और चक्रवृद्धि ब्याज 80 है, तो वह राशि ज्ञात करो। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। अगर 64 है तो पहले वर्ष 32 है और दूसरे वर्ष भी क्या है, 32 है, क्योंकि 32 दूना क्या हुआ, 64 हुआ। पहले वर्ष भी 32 है, दूसरे वर्ष भी 32 है, तो 32 दूना 64 हुआ। अब चक्रवृद्धि ब्याज 80 है, चक्रवृद्धि ब्याज 80 है, तो 32 32 64, तो 80 में 64 कम कर दोगे तो 16 आ जाएगा। देखो आपने पढ़ा है प्रॉपर कोर्स में कि ये दोनों क्या होते हैं, ये एसआई वाला पोर्शन होता है, ये सीआई माइनस एसआई वाला पोर्शन होता है और पूरा सीआई होता है। अब ये भी आपने पढ़ा है कि अगर कोई प्रिंसिपल है उसका R% ये है और 32 का भी R% ये है। तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि 32 का जस्ट आधा 16 है, यानी अगर मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा। तो सेम चीज यहां पर भी 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 आएगा। प्रिंसिपल का 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे 32, तो 32 दूना 64। इसको ऐसे ही मैंने सिखाया है भर भर के। कह रहा है कुछ प्रजातियों का जीवन काल निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। दिनों में बहुलकी जीवन काल, यानी हमें बहुलक निकालना है। सर बहुलक क्या होता है, समझो। बहुलक जो इसमें फॉर्मूला लगना है उसको समझो। बहुलक बराबर इसमें लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी f-f1 ऐसे, नीचे f-f1 और प्लस f-f2 इंटू हाइट h, इसका प्रयोग हमें करना है। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, वो 61 है। ये हमारी f हो गई, इसके ये पहले वाली f1 हो गई, इसके बाद वाली f2 हो गई। इसके ऊपर जाओगे इसे लोअर लिमिट बोलेंगे और दोनों के अंतर को हम लोग हाइट बोलेंगे। बस उठा के रख दो। अच्छा याद रखना, सेक्शन कंट्रोलर एग्जाम हुआ था जिसमें 4 सेट हुए थे, मैंने चारों पढ़ाए हैं।
उनके क्वेश्चन देख लेना, उसमें मीन मीडियन मोड के अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बहुलक में भी कई वैरायटी मिल जाएगी, तो मैंने पढ़ा रखा है, देखिए। देखो यहां पर लोअर लिमिट 30 है, f माइनस F1 घटा दो तो 61 में 52 गया, 9 आया, तो नीचे 9 ऐसे ही आ जाएगा। यहां घटाओगे तो 11 में से 8 गया, 3 आया, 5 में से 3 गया तो 23 हो गया, और हाइट यहां 10। 30 ऐसे रखिए, ऊपर 90 ठीक है, नीचे हो जाएगा 23 9 32। काटने को तो कट जाएगा, 32 तिहाई 96 होता है, 32 तिहाई 96 यानी 3 से कम, 30 में 3 से कम ये, यानी यहां आप भाग दोगे लगभग 2.8। 30 2 32, 32.8 इज द राइट आंसर। 33 से थोड़ा सा कम ना, तो यही आता है ना। करण और अर्जुन क्रमशः इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। करण अपने धनराशि 4 महीने के लिए निवेश करता है और अर्जुन 10 महीने के लिए। अब एक बात को समझो, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो हो जाएगा, और उसमें भी आप इसका रेशियो लेकर ही लिख दो भाई। 5000 नौइया 45,000, 5000 दसियां 50,000। अब पहला वाला जो पैसा लग रहा है वो 4 माह के लिए है, दूसरा पैसा जो लग रहा है वो 10 माह के लिए। ऐसे ही आप लोग खेल लीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और काटना चाहो तो और काट सकते हो, 4 से जाएगा 9:25 आ जाएगा, 2500 का 100, यानी प्रॉफिट का रेशियो ये होगा। किसका? करण और अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे उनका। अब कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 20% है, तो लाभ में अर्जुन का हिस्सा देखो, 20% की वैल्यू 30,600, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो 5 का इत्थे और 5 का उत्थे, ये आपका 100% हो गया। यहां देखोगे 9 25 कितना होता है? तो 9 25 34 यूनिट होता है। यही 34 यूनिट की वैल्यू 30600 इंटू 5। कुदरत की माया देखिए क्या, कि 34 से ये 9 बार में जाता है, यानी 34 से ये 900 हो गया, 9 पना 4500, 1 यूनिट बराबर 4500 के आ गया। हमसे अर्जुन का पूछा गया, तो इसी 4500 में 25 का गुणा कर दीजिए, 2 जीरो ऐसे, 25 पंजे 125, 12 हासिल, 100 और 12 112, यानी 1,12,500 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। समझ गए? तो ऐसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार सिखाया है और 3 स्टार लगा दे रहे हैं। इसे एज ए कॉन्सेप्ट सीखो, अगर आप बेसिक से जाओगे तो खेला हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी ऐसे क्वेश्चन में बोले यदि वह कोई छूट प्रदान नहीं करता है, ये वाली बात, कोई छूट प्रदान नहीं करता, जब ये बात बोले तो करने का तरीका देखो, सीधे सीपी लिख दो और एसपी लिख दो। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 75% 34% की 2 छूट देता है, यानी 100 की चीज 75 कम कर दो तो 25 हो गया। ये डायरेक्ट तरीका है, वैसे ना जाइए। और 100 की चीज 34 कम कर दें तो 66 हो गया। फिर कह रहा है इतने पे बेचता है, वह कोई छूट ना दे तो 76% का लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज 176। बस अब इसे कैलकुलेट कीजिए। देखो कहते हैं 25 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 44 बार में गया। अब समझना, देखो इसके अंदर का 2, इसके अंदर का 4, यानी 8 से भाग दोगे 10,000 को तो 1250 बार में, 1250 बार में। तो इसके जब ये कट जाएगा तो अब इसके अंदर का ये 33 बचा और ये 11 बचा। तो यहां पर आपने कैलकुलेशन किया कि 1250 की चीज 33 गुणे 11 की हो गई।
और यही 33 गुणे 11 जो है, 33 गुणे 11 कहां गया, 689.7 के बराबर। अब भाग दीजिए, भाग देंगे। देखो 11 से पहले दे पाएंगे आप, 11 से देंगे तो 11 से 66 ऐसे, फिर 29 है तो 22 ऐसे गया, ठीक है। और ये चला जाएगा 1.9 में, 33 और उससे फिर 1.9 में, तो एक बराबर 1.9, तो 1250 में 1.9 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर एक और चीज देखिए, ये जीरो ये दशमलव खा गया। अब 19 का गुणा कर लो, 19 का गुणा करोगे तो यूनिट प्लेस पे 5 आएगा, यानी 2375 इज द राइट आंसर। बाकी किसी के यूनिट प्लेस में 5 नहीं है, ऐसे इसको करोगे। अब कुछ बच्चे धरने में बैठे होंगे, सर इसमें भी तो कैलकुलेशन है। ये भी नॉमिनल मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन है। जनरल वे में जाओगे तुमको ये डस लेगा उठा के, समझ गए। ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अब ऐसे क्वेश्चन एएलपी में बहुत आ रहे हैं, इसलिए 3 स्टार लगाया। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, हमने कई तरीके बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इसका ही प्रयोग हम लोग करेंगे। क्या कहता है, कह रहा बिंदुओं ए बी और सी के बीच की दूरी इस प्रकार है। कह रहा ए से बी 180 किलोमीटर, बी से सी 240 किलोमीटर। हमने कहा ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में हम जोड़ने बैठे 180 240। एक यात्री ए से बी तक 45 kmph की चाल से जाता है, 45 kmph की चाल, यानी ए से बी तो 45 से, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो जोड़ दी। अब टाइम तो 45 से 180 में भाग दोगे 4 घंटा लगेगा। फिर बी से सी 60 kmph से 240 में 60 से भाग दोगे, 6 को 24, 4 घंटा लगेगा। अब आगे की भी कहानी है इसमें। आगे कहता है सी से बी की ओर आता है, यानी ये आता है 40 की स्पीड से, देख लो। तो फिर से 240 तय किया उसने, 40 से भाग दोगे तो 6 घंटा लगेगा। फिर कहता है बी से ए तक 30 की स्पीड से आता है, अब यहां 30 से इसमें भाग दोगे, अब 180 और आया तो फिर 6 घंटा लगेगा। ये मैंने नहीं, इसने बोला है, बस हो गया, हो गया। देखो नीचे तो 20 आ जाएगा, ऊपर जोड़ लो, जीरो ऐसे, 8 चौक 32, मतलब नहीं 8 त्रिका 24, सर कैसे, 8 8 और ये 4 4 24, 2 हासिल, 2 2 4 5 6 7 8, 41 इज द राइट आंसर। नहीं 19 से बाजी हो रही, 42 होगा, जीरो से जीरो गया, 84/2 42, 42 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का है ना सरल मेरे दोस्त, ठीक है। स्टार लगा दिया तो ध्यान रखना ही रखना कि फिर से पेपर में आ सकता है। ये क्वेश्चन आया, क्या निम्नलिखित आकृति में आरएस जो है वो टीयू के पैरेलल है। हमने कहा ठीक बा, यानी ये दोनों पैरेलल हैं। क्यू टी यू, क्यू टी यू यानी क्यू टी यू को हमने थीटा मान लिया, क्यू टी यू थीटा है। और फिर हमसे कहता पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो इसे चलो थीटा 1 मान ले रहे, इसे थीटा 2 मानना पड़ेगा। पी आर क्यू का योग 130 है। फिर कहता है आर पी क्यू 80 है, आर पी क्यू 80 है, आर पी क्यू 80 है। तो हमको पी क्यू आर और पी आर क्यू का मान चाहिए।
ठीक है मेरे भाई, देखो एक चीज समझो, मोटा मोटा जब ये दो पैरेलल लाइन होती है तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। 180 माइनस थीटा 1 हो गया, ना कहना नहीं दिल टूटता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, यानी ये 180 माइनस थीटा 1 हो गया। यहां तक तो कोई आपत्ति ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए, पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर 180 माइनस थीटा 1 हो गया। और फिर क्या चाहिए, पी आर क्यू। पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू माइनस का थीटा 2 हो गया। 180 ऐसे, और मेरे दोस्त यहां निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन दो एंगल का सम यहां देखो 130 है, तो 50 इज द राइट आंसर। है ना सरल, सिर्फ पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए, पेशेंस, वरना आप सारे एंगल ही निकालते रह जाओगे, जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं हमको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक वस्तु कीमत 1700 थी, पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि की गई। और वस्तु, अब ये ब्लड में है सबके, देखो या तो 5% निकाल के जोड़ दो, ठीक है, या सीधे 105% लिखो, 20%, 120%। अब देखो कैलकुलेशन करने की भी कलाएं हमने सिखा दी हैं समाज में। इसको डबल करो तो 210% आया, इसको डबल किया तो इसको आधा करोगे, और यहां पर 1700 आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। देखो परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगता है। 7 और 7 छंग 42, यानी यूनिट प्लेस पे 2 आया। एक ही है 2142, जिसका आंसर हो गया 2142। अब एक मासूम है, वो कैलकुलेट करता रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 512 एक समान छोटे छोटे गोले बनाए गए, यानी दोनों के आयतन बराबर करेंगे। अब बड़े गोले का आयतन चौड़ा 3 पाई आर क्यूब, तो वो तो 40 का क्यूब हो गया। इससे n यानी 512 बनाए गए। छोटे गोले का आयतन चौड़ा 3 पाई स्मॉल आर क्यूब। कुदरत की माया देखिए, ये और ये कैंसिल, ये जो वैल्यू होती है ना 40, ये होता है 8 का क्यूब और 5 का क्यूब। ना मत कहना, 8 5 40, 512 तो ऐसे आर क्यूब, इससे ये कैंसिल, तो आर बराबर 5 आ गया। आगे पढ़ते हैं, यह छोटे गोलों का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर, वो तो कर दिया ना, ना भी कहता तो भी करता है। प्रत्येक छोटे गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्या है और व्यास जस्ट डबल, 5 दूना 10, 5 दूना 10। भाई एक आकृति से अगर दूसरी आकृति बना रहे हो तो मेल्ट करके बना रहे हो, तो आयतन तो बराबर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दया, समझ गए। यहां कह रहा है 2a की पावर 32 है। देखो 2a 32 का मतलब 2 की पावर 5, यानी a बराबर 5 आ गया। अब b की पावर 4 जो कि 81, यानी 3 की पावर 4, तो यहां से b का कंपैरिजन 3 आ गया। अब कह रहा है 5 की पावर, मतलब a की पावर b, समाज के लोग 125 बोलेंगे। एक दुकानदार ने 6 एक सामान मोबाइल फोन 72,000 रुपए में खरीदे। देखो 6 एक सामान खरीदे 72,000 में, तो एक कितने का खरीदा होगा, बरछंग 72, यानी 12,000 का एक पड़ा होगा। भाई 6 एक सामान मोबाइल फोन 72,000 में खरीदे, तो एक कितने का, 12,000 का। उनमें से 2 को वो 72,000 में बेच रहा है, तो एक को कितने में बेच रहा है, 36,000 में बेच रहा है। कमाई ही कमाई है।
1:3 का रेशियो हो गया, यानी एक की चीज 3 में बेची जा रही, 200% का लाभ हो रहा है, क्योंकि दोनों का अंतर 2/1 गुणे 100, तो 200% इज द राइट आंसर। भाई 6 मोबाइल 72,000 का, तो एक मोबाइल 12,000 का, दो मोबाइल को 72,000 में बेचा, तो एक मोबाइल को 36,000 में बेचेंगे। एक की चीज 3 में बेच रहे हो, दोनों का अंतर कितना, 2/1 गुणे, समझ गए। ऐसे करके इसको हम लोग अटेंड कर लेंगे, सरल है। एक बेलनाकार छड़ का बहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, छड़ की लंबाई इतना, छड़ की बहा इतना, देखो लगभग में आंसर आ रहा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल में। देखो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई, जिसे 22/7 आर एच, आर हमें चाहिए, लंबाई 92 है, जो कि 7500 है। देखो कट क्या रहा है, कट यही रहा है कि भाई 75 गुणे 25, क्योंकि 100 होता है, तो उसका 2, इसका ये 11 हो गया। बाकी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, यानी आर बराबर होगा 75 गुणे 25 गुणे 7 नीचे 11 गुणे 92, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो आंसर थोड़ा सा पास पास में रखा, देखो जैसे ये और ये, अगर हम ज्यादा अप्रोक्स लेके खेलेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। ये दो ऑप्शंस तो पास ही में है बिल्कुल, साथ में यहां एक ही का अंतर है, तो रिस्क नहीं ले सकते आप। हाँ रिस्क जैसे कि नहीं, जैसे इसको 7 बार में चला गया, इससे 7 से 13 7 91 बोल रहे हैं, इस टाइप का रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो गुणा करना पड़ेगा, रिस्क नहीं लोगे। इसका पहले गुणा करो, फिर 7 का कर लो। 25 पंजा 125, 12 हासिल, 25 सत्ते 175, 7 ऐसे 8 ये, और फिर 7 का गुणा कर लो। 7 पना 35, 3 हासिल, 7 सत्ते 49 और 3, 49 3 52, 5 हासिल, 8 सत्ते 56 और 5 61, 56 5 61 6, 7 6 13, नीचे 2 ऐसे 9 2 11। तो जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि अब देखो ईमानदारी से समझो, 13 से कम आएगा, 13 से हल्का सा कम। सर कैसे? देखो अगर मैं 13 का गुणा करता हूं तो 13 गुणे 12 156 होता है, और ये 13 आया, तो ये वैल्यू आप देख ही रहो कितना अंतर है, 13 से कम, 13 भी नहीं, 13 से कम, ये नहीं कि 11.6, 13 से कम ये, ठीक है, क्योंकि यहां अंतर आप देख लो, माइनस मतलब 56 और 25 में ही अंतर है, बाकी सब सेम सेम है, ठीक है। तो आप 12.97 बिल्कुल 13 के पास और 13 से कम, आंसर ये होगा। आप चाहो तो भाग देके चेक कर लेना। एक व्यापारी किसी उत्पाद पर 2,000 अंकित करता है, 20% और 10% की दो छूट देता है, देखो एकल छूट बोला गया, तो आप ये लगा लो x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, पहले 20% छूट, फिर 10%, दोनों का गुणा 200 माइनस माइनस प्लस 200/100, यानी 28% छूट हो गया। ऑप्शन में 28 देख लो, एक ही ऑप्शन है, बस यही आंसर। आगे की आपकी इच्छा हो तो निकालिए, वरना कोई बात नहीं। सर इच्छाएं हैं, कहां अंत होगा? देखो 2000 की चीज है, 20% कम करोगे तो 80%, 10% कम करोगे तो 90%। परसेंटेज जीरो मांगता है दे दो, परसेंटेज जीरो मांगता है दे दो। नॉट थे 72 दूना 144 और 20 के पास एक जीरो है, 1440 आंसर आ जाएगा। तो मेरे दोस्त ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझ गए? 17 का सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे।
तीन साझेदार हैं, एलेक्स, बेन, क्रिस, एक स्टार्टअप में निवेश करते हैं। एलेक्स इतना, बेन इतना इतना। अच्छा एक चीज देखो, ये डेटा कट रहा है, 15 दूनी, 15 तीनी, 15 चौकू, यानी 2:3:4 के रेशियो से ये कैपिटल लगा है। एक वर्ष बाद इतना लाभ, तो लाभ बस टाइम सेम है, तो ये 9 बराबर 27,000, 27K के बराबर लाभ। एक बराबर किसके, 3K हो गया, 9 त्रिका 27। तो कह रहा है एलेक्स का हिस्सा कितना होगा, एलेक्स का हिस्सा। एलेक्स जो पहला वाला है 3 दूना 6, 6K, के मतलब 1000, यूट्यूब की दुनिया में के को मतलब 1000 बोलते हैं। 100K सब्सक्राइबर, समझ गए, तो 1000। वह धनराशि ज्ञात करें जिस पे 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे 4 वर्ष में 460 ब्याज अर्जित होता है। देखो, एक साल में 5%, 4 साल में 20%, तो ये 20% की वैल्यू जो है वह 460 है। हर चीज अपने आप में 100%, तो 5 का इत्था, 5 का उत्थे, 6 पंचे 30, 3 हासिल, और 20 3 23, 2300 इज द राइट आंसर। दो त्रिभुज है एबीसी, दोनों क्या है, सिमिलर है। एक है एबीसी और एक है पी क्यू आर। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आप जानते हो, ठीक है, प्रॉपर वे में। ए बी है 12 के, पी क्यू है 4 के। अब हमसे कह रहा है एलम, यानी यहां से लम डाला गया और यहां से भी लम डाला गया, तो उनका भी रेशियो, तो यही 12 और 4 का ही रेशियो होगा 3:1। जिस रेशियो से साइड होगा सिमिलर ट्रायंगल में, उसी रेशियो से जो एल्टीट्यूड्स यानी सीड्स लम डाले जाते हैं, वो रेशियो बोथ आर सेम होता है। समझ गए, 3:1 इज द राइट आंसर। 12/4 यानी 3:1। ये क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन आ गया एग्जाम, 3 स्टार कॉन्सेप्ट, और इसको नोट्स में शामिल भी कर लेना। नोट्स में नहीं शामिल करोगे तो आप विश्वास मानिए, जब ये दोबारा कभी आएगा सही नहीं होगा, ठीक है, सही नहीं होगा। पढ़ते हैं। एक व्यापारी चावल की 2 किस्म है, ए और बी, को वजन के अनुसार 3 और 5 के रेशियो में। तो यहां पर हमको वेट दिया है, वेट ए का और वेट बी का, 3 और 5 के रेशियो से वेट दिया गया। आगे कह रहा है वह मिश्रण को उस मूल पर बेचता है कि उसे चावल पर 20% का लाभ हो, और मतलब ए वाले चावल में, और बी वाले में 10% की हानि हो। ओवरऑल इतना हो, प्रति केजी चावल ए का क्रय मूल्य और प्रति केजी बी का क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहां समझो, केजी बोला गया, माना x रुपए पर केजी है, तो इसकी जो कॉस्टिंग होगी वो 3x हो जाएगी, इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 5y। नहीं समझे, जो ए वाला चावल है वो x रुपया पर केजी है, और जो बी वाला चावल है वो y रुपया पर केजी है। मैंने बात को समझो, तो टोटल पैसा क्या होगा, तो x रुपए के हिसाब से 3 किलो खरीदा तो 3x का हुआ, मतलब ये कॉस्टिंग, अब ये रुपया आ गया, ये कॉस्टिंग आ गई, कॉस्ट प्राइस, ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। सेम चीज इसमें भी आ गया। अब सुनो, यहां से यहां तक हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे। कैसे, चावल ए में 20% का लाभ होता है, बी में 10% की हानि होती है, ओवरऑल 8% का लाभ होता है। ये तो जो ये आएगा ना मेरे भाई, ये यहां पर जो रेशियो आएगा वो यही सीपी का रेशियो आ जाएगा, ये वाले सीपी का। तो 8 में से -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे घटाते हैं, समझे नहीं। हाँ, जो कह दो सर 18 कहां से आ गया, 20 में से 8 गया तो 12 आ गया, यानी 3:2। तो ये जो 3:2 आया वो इसका रेशियो आया, यानी 3x/5y, 3/2। तो हमको उनकी कॉस्टिंग का रेशियो यानी x और y वाला चाहिए इस टाइप से, तो 3 से ये 3 गया,
x अपॉन वाई, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है, बेसिक तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, ये एक्स एक्स माना है, एक्स वाई, फिर उसके बाद 20% लाभ, तो x का 20% निकालोगे तो 1.2 हो जाएगा लाभ सहित। 10% आनी तो ये 90 पैसे हो जाएगा, गुणा करके और 3 और 5 8 से भाग देकर 8% लाभ के बराबर कर देना, मुद्दा खत्म। तो रेशियो तब भी आ जाएगा। तो 5:2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक कितना है? बहुलक जो सबसे अधिक बार आया। सर कैसे देखें? जैसे 88 है, देखो कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, बाकी मुझे नजर नहीं आ रहा है। 71 1 बार, 2 बार, 80 1 बार, 68 1 बार, 2 बार, 3 बार। जीत किसकी हो गई? 68 की हो गई, क्योंकि 68 हमें 3 बार नजर आ गया। 2 पाइप ए और बी पानी के एक टैंक को 1 घंटे और 1.5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए को खोल दिया जाए 15 मिनट बाद। तो देखो जो ये 15 मिनट वाला बोल दिया है ना, इसलिए स्टार लगा दो। ये जो घंटा है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो कि ए वाला 60 मिनट में, बी वाला 90 मिनट में। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो। सब मिनट में ही कर लिया मेरे भाई, मिनट में कन्वर्ट। ठीक है, हाँ जो धरने बैठ जाओ, 180 मिनट ऐसे आ गया। इसकी क्षमता 3 और इसकी 2। अब कहता है पाइप ए को खोल दिया जाता है, इसे बंद किए बिना 15 मिनट बाद बी को भी चालू किया जाता है। तो 15 मिनट तक तो पहले ए अकेले काम कर रहा था, वो 3 लड्डू बनाता, तो 15 ते 45 लड्डू बना लिया 15 मिनट में। अब बचे 135 लड्डू, अब कौन बनाएगा? तो अब ए के साथ बी दोनों मिलकर बनाएंगे। अब ये दोनों मिलकर 5 लड्डू बना रहे हैं, तो यहां 5 से भाग दे दो, 5 से भाग दे दो, तो 27 मिनट और हो जाएगा। हमसे कह रहा है दोनों पाइप द्वारा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। दोनों पाइप वाला बोला है, दोनों पाइपों द्वारा, एक से नहीं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, तो इंग्लिश ज्यादा बेटर लग रहा है। हाउ मच मोर टाइम विल, मोर मतलब कितना, इट टेक फॉर बोथ पाइप टू फिल, तो 27 मिनट। सर पहले वाला 15 क्यों नहीं जोड़ा? अगर हम 15 उसमें जोड़ दे तो ऑप्शन में ही नहीं मैच करेगा। समझे नहीं? तो मुद्दा ही खत्म। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी ले लेना कि हिंदी में पढ़ लो तो थोड़ा सा ऑप्शंस देखो। 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में, 8 महिलाएं 32 दिन में, 5 पुरुष 8 महिलाएं। देखो सब्जी मसाला एमडीएच वाला कर लो। 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में, 8 महिलाएं उसी काम को 32 दिन में, 5 पुरुष और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में निपटा देंगी? x दिन में। सर करना क्या होता है? कुछ नहीं करना, काटना होता है। 8 से 8 चला जाएगा, m अपॉन डब्ल्यू, 32/20। यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी ले लो, 8 चौका 32, 8 पंजे 20। तो मैन 8 लड्डू जब बनाता है तो महिला 5 लड्डू बनाती है। असल बात यह है, जबकि उल्टा है, महिला ज्यादा लड्डू बना लेंगी, ज्यादा कार्य कर लेंगी। ठीक है, तो वुमेन 5 लड्डू बना ले रहे हैं और मैन 8 लड्डू बना ले रहे हैं। कर लो, 8 गुणे 5 गुणे 32, 8 5 40, 40 और x ऐसे आया। ठीक है, कुदरत की माया देखिए, माया क्या है कि 40 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 16 बार में, x बराबर 16। 16 डेज इज द राइट आंसर। 16 डेज सही आंसर होगा। समझ गए मेरे भाई? देखो कुछ बच्चों को लगता होगा सर फास्ट बताते हैं सेट। देखो सेट वही लोग लगाते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बस उन्हें प्रैक्टिस करनी। समझे? क्लियर है? इसलिए थोड़ा सा फास्ट रहता है।
एक विद्यार्थी के अंक गलती से 91 की बजाय 70 दर्ज हो गए। 91 के 70 तो 21 नंबर उसके कम, तो वो 21 नंबर बटेंगे। इसके कारण क्लास के औसत में 7/3 कम हो गया। औसत में यानी मान लो n छात्र हैं और सभी के 7/3 कम हो गए। 7 तिहाई 21, तो n बराबर 9, यानी क्लास में 9 छात्र हैं, 9 छात्र हैं और ये सेट कंप्लीट हुआ। देखो, अगर आपको प्रॉपर सीखना है जैसे, तो प्रकाश सर मैथ ऐप में आप कोर्स को लेकर पढ़ सकते हो और चीजों को सीख सकते हैं। आपको बहुत बेनिफिट होगा, समझ गए? और फिर आप अभ्यास करेंगे तो आपको चीजें याद आएंगी। देखो, कुछ बच्चों को लगता है कि एक बार पढ़ लेंगे मैथ के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होते। ठीक है, आप कहीं दूर नहीं, मैं दिन रात पढ़ाता हूं, मैं ओपन बता रहा हूं, दिन रात पढ़ाता हूं, एक तरीके से लगातार पढ़ा ही रहा हूं। मैंने 125 क्वेश्चन ग्रुप डी के मेंसुरेशन के कराए हैं, यूट्यूब में पढ़े हुए। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन नहीं याद है कि कौन सा कराया आज की डेट में, अब ये समझ लो, समझे नहीं? और करा के धरे हुए 5 घंटे के ऊपर वीडियो पढ़ाया हुआ मेंसुरेशन। तो ये चीजें होती हैं, निरंतर पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे। हाँ, इतना याद है कि इस पैटर्न का क्वेश्चन एएलपी में अधिकतर सेटों में आया, ये चल रहा है। तो निरंतर पढ़ने से चीजें तैयार होती हैं और जो चीज पेपर में जब दिख जाएगी, ये चीज हमने पढ़ी उस टाइम, रिकॉल जिसे कहते हैं, तुरंत हो जाता है। नया क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है मेरे भाई, बहुत कम स्टूडेंट से बनता है। मतलब ये समझो 100 में से 5 स्टूडेंट से जो बिल्कुल नया क्वेश्चन मार्केट में लॉन्च किया गया वही बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। अब ये नहीं कि x बराबर 2 पुट करना है, y बराबर 3, ये वाला नहीं। मतलब बिल्कुल जो नया एक नई लैंग्वेज में फॉर्म किया गया। सपोज दैट मैं आपको कहीं ना जाऊं, कमेंट में बताना कितने लोगों से पहले ये क्वेश्चन बन गया पेपर में, समझे नहीं? क्योंकि इससे पहले शायद ही रेलवे में ऐसा क्वेश्चन आया। छोटी छोटी बातें, भले दिखने में अभी सरल लग रहा है, पर पेपर में करोगे तब समझ में आएगा दिमाग कहां भागता है।